दिल्ली की आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान सामने आए 3 अलग अलग घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग के 3 नए केस दर्ज किए। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान सामने आए 3 अलग अलग घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग के 3 केस दर्ज किए। दरअसल 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 नए अस्पताल प्रोजेक्ट मंजूर किए थे। वादा किया गया था कि 6 महीने में आईसीयू वाले अस्पताल तैयार कर दी जाएंगे, लेकिन 3 साल बाद भी 50% काम अधूरा है, जबकि 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। सिर्फ एलएनजेपी अस्पताल की लागत ही 488 करोड़ रुपए से बढ़कर 1135 करोड़ रुपए हो गई है। बिना मंजूरी निर्माण, संदिग्ध ठेकेदारों को काम देना और हिम सिस्टम का 2016 से पेंडिंग होना, ये सभी मामले जांच के घेरे में हैं। इस घोटाले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं सीसीटीवी घोटाले की बात करें तो 2019 में दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी लगाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसका ठेका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया, लेकिन समय पर काम पूरा नहीं हुआ। बैल पर 17 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन बाद में बिना किसी कारणों से माफ कर दिया गया। आरोपी की इसके बदले सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ की रिश्वत दी गई, जो ठेकेदारों के जरिए पहुंचाई गई। इसके अलावा डीयूएसआईबी या शेल्टर होम घोटाले में फर्जी एफडीआर के जरिए 207 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। पटेल नगर में 15 लाख रुपए का सड़क घोटाला, लॉकडाउन के दौरान घोस्ट वर्कर और फर्जी निर्माण दिखाकर 250 करोड़ रुपए तक के काम कागज में दर्शाए गए। आरोपी की इन योजनाओं के नाम पर नेताओं को कमीशन पहुंचाया गया। इन सभी मामलों की पहले से ही सीबीआई और दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच जांच कर रही है। इन्हीं एजेंसियों द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए। जल्दी आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ और उनके ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है। बहरहाल देखना होगा कि आप इस मुसीबत से बच पाती है या नहीं। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी।